राजा भीटा पंचायत सचिवालय टुंडी प्रखंड में दिनांक 27/11/2025 को सरकार आपके द्वार का मेला लगा हुआ। सरकार आपके द्वार सही ढंग से चल रहा है या नहीं, उसका निरीक्षण करने हेतु टुंडी के प्रखंड विकास पदाधिकारी विशाल पांडे और अंचलाधिकारी सुरेश प्रसाद बर्णवाल दोनों मौजूद थे। साथ में वहां का ग्राम पंचायत सदस्य राजेश सिंह और मुखिया निमाई सिंह भी मौजूद थे। जनता की समस्या का बारीकी से सर्वेक्षण कर रहे थे और निष्पादन करने का प्रयास भी कर रहे, ताकि जनता जनार्दन को किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसमें सबसे अधिक फॉर्म जमा हुआ वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। इस सारे फॉर्म का त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत निष्पादन किया गया। लेकिन अबुआ आवास का फॉर्म और मैया सम्मान योजना का फॉर्म भी भरा गया। दुर्भाग्यवश पोर्टल बंद होने के कारण इनका त्वरित निष्पादन नहीं हो पाया। अंततः जनता फिर वही ब्लॉक का चक्कर लगाने पे मजबूर हो गए। इस सवाल पर सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि चुप्पी साध लिए। प्रखंड विकास पदाधिकारी का कहना है कि जनता की सेवा में झारखंड सरकार ने सुनहरा योजना लागू किया है। सरकार आपके द्वार, सीधा जनता सरकार के पास नहीं जाकर के सरकार उसके पास जा रही है और ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो भीड़ लगा, जरा कैमरा उधर दिखा दीजिए आप, जो भीड़ लगा इस बात का गवाह है कि जनता कितना उत्साहित है अपने काम को लेकर के और कर्मचारी किस ढंग से निष्पादन करे। लेकिन हमारे साथ में है वीडियो सर, जरा इनसे भी पूछने की सर आज की डेट में किस केस का सबसे ज़्यादा आप लोग निष्पादन किए हैं? देखिए, आज आप सभी को पता ही है कि इस बार का सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम मुख्य रूप से सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। राइट टू सर्विस एक्ट के तहत बहुत सारी सेवाएं हैं जिसका ऑन द स्पॉट हम लोग को निष्पादन करना है। और टुंडी में विशेषकर आज 27 तारीख को राजा भीटा और कदैया 2 जगह हैं और ग्रामीणों के अभी भी ज़्यादातर आवेदन पेंशन से संबंधित और आवास से संबंधित है। पेंशन के आवेदन को हम लोग आज शाम तक में निष्पादन कर दे रहे हैं। चूँकि हमारे पंचायत सचिव, हमारे मुखिया जी दोनों यहीं पे हैं, हम बस उनका डॉक्यूमेंट देखते हैं, सत्यापित करते हुए आज शाम तक में रात 8 बजे तक ओके होकर के चालू हो जाता है। बाकी कुछ आवेदन ऐसा है जैसे आवास का आ रहा है, मैया सम्मान का भी आ रहा है, उसको हम लोग जो है प्रतीक्षा सूची में एंट्री करके हम लोग ब्लॉक में रखेंगे। इसके अलावा अंचल से हमारे सीओ साहब भी हैं और विशेषकर बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र, किसी का आवासीय प्रमाण पत्र, ये भी राइट टू सर्विस एक्ट के तहत आता है। इसमें भी तय समय सीमा पे जिन लोगों का अप्लाई होगा उनको निष्पादन कर दिया जाएगा। तो सर एक ही बताइए कि यहाँ पे जैसे मैया सम्मान योजना को लेकर के जो कुछ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं जिनको टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है और अभी तक उसका क्लियरिफाई नहीं हो पाया है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें बहुत सारे चीज़ों पे टेक्निकल फॉल्ट है। जैसे कि जब 1-2 महीने पहले हम लोग के पास कुछ लोगों का राशि नहीं जा रहा था, फिर पता चला कि नहीं, एक व्यक्ति का 2-3 खाता है और वो जब डीबीटी इनेबल होने लगा तो जिससे उसका डीबीटी इनेबल था उस खाते में राशि जा रहा था। तो हम लोग वैसे लोगों को बता भी देते हैं और चूँकि कुछ लोगों का अभी नए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनका फॉर्म हम ले रहे हैं, उनको रखा जा रहा है प्रतीक्षा सूची में। और कुछ टेक्निकल वैसा है जिसका डीबीटी इनेबल नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है, तो उसको भी हम लोग उसको बता दे रहे हैं कि ये आपका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हमारे साथ में हैं सीओ साहब, जरा इनसे भी पूछते हैं, कहे कि ये काफ़ी एक्टिव रहते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं। तो सीओ सर एक ही बताइए, आप भ्रमण करते रहते हैं तो यहाँ का जो लोकल समस्या, सबसे अधिक समस्या या सबसे अधिक फॉर्म किसका आया? मैं भ्रमण करते नहीं रहता हूँ, अभी मैं टुंडी का भी चार्ज में हूँ अंचल अधिकारी का। वैसे मैं पूर्वी टुंडी से मैं नोटिफिकेशन है। जी सर। तो यहाँ पे अभी वीडियो साहब के सब आए हुए हैं। यहाँ पे समस्या तो बहुत है। वीडियो साहब बताए ये कि बहुत सारा मैया सम्मान का आ रहा है, पेंशन आ रहा है और पेंशन का तो त्वरित कार्रवाई हो रहा है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 1-2 विकलांग दिव्यांग पेंशन का भी आया जिनका सर्टिफिकेट अभी नहीं बना है, तो उसको हम लोग बताएँ कि जहाँ पे कैंप लगेगा कभी जिला स्तरीय तो वो बनने के बाद ही हम लोग स्वीकृत कर पाते हैं। और बहुत सारे आ रहे हैं। और हमारे जो सेवा के अधिकार के तहत जो हमारा जो सप्ताह मनाया जा रहा है उसमें हमारा आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, लोकल रेसिडेंस है, वो हम लोग ऑन स्पॉट अभी बना के दे रहे हैं सभी को। सर एक समस्या और है कि अबुआ आवास में भी बहुत तरह का डिस्प्यूट जो है सामने आया था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? अब अबुआ आवास के बारे में थोड़ा सा वीडियो सा भी बता पाएंगे। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो मुखिया जी से जरा पूछ लेते हैं, क्योंकि मुखिया जी जो है अबुआ आवास से सीधा संबंध रखते हैं। मुखिया जी जरा कैमरा की तरफ चेहरा कीजिए, क्या नाम हो सर आपका? मेरा निमाई कुमार सिंह हुआ। निमाई कुमार सिंह जी, एक ही बताइए, पूर्व मुखिया। पूर्व हाँ। अब एक ही बताइए कि अभी जो सरकार आपके द्वार में आप आए हैं, आपकी जनता आपसे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट
जितने भी लोग आए हैं ना सभी लोग संतुष्ट हैं, लेकिन सरकार का जो योजना है उस योजना को अभी आज हमारे BDO साहब आए हैं, हमारे CO साहब आए हैं, जितने भी ब्लॉक का कर्मी लोग आए हैं, जो स्वीकृत होने का चीज़ है वो हम लोग अभी जैसे वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, जाति प्रमाण पत्र है, आपका क्या बोलते हैं ये आपका परिसंपत्ति में धोती साड़ी वितरण हुआ, यही सब हम लोग का भी जैसे मैया योजना का था। मैया योजना का भी कोई ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल जब खुलेगा तभी कुछ होगा। तो इससे सर नुकसान किसका हो रहा है? आखिर तो जनता फिर वापस घूम रही है ना। नहीं घूम रही है, लेकिन अगर कोई फॉल्ट है तो सरकार भी क्या करेगा और हम भी क्या करें। फॉल्ट अगर पोर्टल खुलेगा तभी ना सरकार कुछ कर सकता है। पोर्टल खुलने से पहले यानी कि सम्मान पता है कि सरकार आपके द्वार लगने जा रहा है, तो उससे पहले पोर्टल को अपडेट कर देना चाहिए था, तो ताकि जनता ठीक है, परेशान नहीं हो। वो हम आप भी सब जान रहे हैं, हम भी सब जान रहे हैं, लेकिन सब ऊपर से सब सारा चीज़ है ना लाइनअप, ये तो हम लोग का तो बस की बात नहीं ना है। जो ऊपर से जो होगा, जो गाइडलाइन में हो, उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। एक चीज़ और बताइए कि पोर्टल ठीक होने के बाद फिर जो अपना एप्लीकेशन दिए हैं, हाँ, उसका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? एप्लीकेशन जो अभी जो दिए हुए हैं वो जो अभी जमा कर रहे हैं वो सारा चीज़ ब्लॉक जाएगा। अब ब्लॉक से आने के बाद ही हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको लाइनअप करेंगे। हाँ, चलिए निमाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि सरकारी कर्मचारी से लेकर के BDO और CO साहब, मुखिया जी, सभी लोग तत्पर हैं कि जनता सेवा होना चाहिए। सरकार ने जो योजना चलाई है वो योजना हर हाल में जनता तक पहुंचे और उसको वो लाभ भी मिले। ऐसी बहुत सारी योजना है जो जनता जनार्दन को पता ही नहीं है, लेकिन योजना तो है, उसका लाभ कैसे मिलेगा जब तक जानकारी नहीं होगी। तो सरकार आपके द्वार इसलिए यहाँ पे लगा है, हर जगह लग रहा है, और मुख्य कारण ये है कि सरकार चाहती है कि हर जनता तक वो सुविधा मिले। क्या नाम हुआ सर आपका? राजेश सिंह मेरा नाम हुआ, पंचायत समिति सदस्य, राजा बेटा पंचायत। अब एक ही बताइए जी, समस्याएं तो बहुत सारी हैं जी। रोड की भी समस्या है, हालांकि रोड की समस्या हमको इनसे पूछना चाहिए था, फिर भी आप कुछ उसमें प्रकाश डालेंगे? जी बिल्कुल डालेंगे। बताइए सर कि अभी तक जो है जी रोड कंप्लीट नहीं हो पा रहा या आधा अधूरा बन के छोड़ दिया गया, तो उसमें किसका नुकसान है? मुखिया का, सरकार का, या जनता का? बेसिकली तो जनता का ही सब नुकसान होता है, और सरकार का नहीं। सरकार जो है सो अभी बड़ी बड़ी रोड ही कर रही है। गांव गली का जो रोड है छूटा हुआ है, और आज सेवा सप्ताह के तहत जो सरकार सेवा का काम कर रही है, इसमें मुख्यतः जनता का देख रहे हैं कि या तो अबुआ आवास के लिए आ रही है या मैया सम्मान के लिए, लेकिन दोनों का साइट बंद है। अब कैसे सेवा होगा ये तो हम लोग से परे है। तो इससे आपको क्या लगता है कि सरकार की योजना विफल होने जा रही है या सफल? सरकार की मंशा है कि हम सेवा करें, लेकिन संसाधन नहीं है। तो संसाधन तो सरकार के पास है ना। हाँ, उनको तो ठीक करना चाहिए था। जी, यही स्थिति है। यही स्थिति है जी। तो सरपंच जी का कहना है कि सरकार सेवा करना चाहती है, लेकिन पोर्टल बंद है। आखिर पोर्टल भी तो सरकार के माध्यम से ही आ रहा है। हर हाल में सेवा आधा अधूरा रह गया। अब सवाल है कि जनता वापस कितना पिसने जा रही है, ब्लॉक का चक्कर लगाएगी या मुखिया का चक्कर लगाएगी, ये तो जनता ही बताएगी। आप देख रहे हैं सब पर नजर। हमारी पूरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ शिविर लगा है, सरकार आपके द्वार वहाँ का जो भी समस्या है, जो संभव हो सके त्वरित निष्पादन करने की कोशिश की जा रही है। और इधर अंचलाधिकारी पूर्वी टुंडी का कहना है कि इस बार सबसे अधिक फॉर्म अबुआ आवास को लेकर के जमा हो रही है। मैया सम्मान योजना को भी लेकर अंचलाधिकारी साहब ने कहा किस कारण से कुछ माता बहन को पैसे मिलने बंद हो गए, जैसे उसमें KYC की समस्या हो सकती है, नाम का स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, एक ही नाम से 2 जगह अकाउंट होने के कारण भी हो सकता है। इन तमाम बातों के कारण मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं उठा पा रही है, मगर जनता जनार्दन कुछ और ही बखान कर रहे थे। उनका कहना है कि जितना पैसा मैया सम्मान में सरकार खर्च कर रही है, उससे कहीं अधिक शिक्षा और स्कॉलरशिप पर अगर ध्यान दे तो शायद झारखंड का भविष्य विगत 5 साल में सुधर जाएगा। स्कूली शिक्षा पर टंच करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि शिक्षक की कमी है, शिक्षा की कमी है, और जो शिक्षक हैं वह समय पास करने आते हैं, ना कि बच्चों को पढ़ाने की। सरकार आपकी द्वार का मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। कितना फायदेमंद होगा, कितना नहीं होगा,
यह कहना मुश्किल है। फिलहाल पोर्टल बंद है और अबुआ आवास और मैया सम्मान भी बंद है। आइए देखते हैं खास खबर हमारे एसपीएन के संवाददाता दीपक पांडे, राजा भीटा, टुंडी, धनबाद, झारखंड से। अभी आपने सीओ साहब का स्टेटमेंट सुना, बीडीओ साहब का, सरपंच जी का, मुखिया जी का, लेकिन जनता क्या कहती है, जरा जनता से पूछते हैं। क्या नाम है बंधु आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार मंडल हुआ। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरा समस्या यही है, सरकार से यही आग्रह रहता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो स्कॉलरशिप चाहिए, जो गरीब बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है, वो सरकार ध्यान दे, ना कि मैया जमान के पीछे इतना पैसा बर्बाद करे। बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार तो अपना वोट बैंक बना रही है, लेकिन बच्चा के पीछे उसका भविष्य खराब कर रही है। हम सरकार से यही चाहेंगे कि इस पे ज़्यादा ध्यान ना दे के बच्चा का पढ़ाई लिखाई में स्कॉलरशिप में दीजिए, ताकि जो बच्चा पढ़ने में सक्षम नहीं है वो पढ़ सकता है, एक अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकेगी उससे। यहाँ तो स्कूल है, कॉलेज है, सारा चीज, तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या यह है ना कि यहाँ का स्कूल का हम भी टीचर को देखते हैं, या तो खेने खाने में फुर्सत नहीं है, कुर्सी में बैठ के सोने से फुर्सत नहीं है। बच्चा का अभी तो हम देखते हैं 5वां क्लास 6ठा क्लास का बच्चा का गुना नहीं आता है, भागा नहीं आता है, जोड़ नहीं आता है। तो हमारी सरकार क्या देख रही है? यहाँ का स्कूल में तो अच्छा शिक्षा ही नहीं मिल रहा है। तो आपने देखा कि जनता कह रही है कि बच्चों को शिक्षा जरूरी है। मैया सम्मान योजना से अच्छा है अगर बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए तो शायद बच्चे का भविष्य बनेगा। आइए जरा एक जनता जनार्दन खोटा में बोलेंगे। हाँ, खोटा में ही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे बीच में एक ऐसा जनता है जो खोटा भाषा में बात करेंगे और इनकी जो समस्या है ये अपनी भाषा में बताने जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मारू मातो। अच्छा, की समस्या लागो? समस्या गिदर के खाली पढ़ो, दाल भात दो, खाली झूठे नाम के, काम के कोनो ना हो। हुआ करा के गरम आओ ना आओ, गिदर के दो छनका के हुआ करा। और कहो कि जे सरकार में नौकरी हो तो गिदर के पढ़ा, हमें खट के कमेबो। गिदर का कोना लेबर कामिन का मिस्त्रियों सीखते ना तो 500 टका हाजिर लेके ढुकते। गिदर के पढ़ाई लेबे तो बाद ये सरकार निंदा जाओ आराम से। तो सरकार की काम करते घंटा। तो आप ये चाहते हैं कि जो गिदड़ स्कूल जा रहा है, यानी कि जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको भी रोजगार वहाँ सिखाए? कुछ नहीं सीखो, कुछ नहीं सिखाता। हाँ, कहाँ सीखो? सब मास्टर सुतो नींदा है। तो आपने देखा कि एजुकेशन जो है, झारखंड सरकार में एजुकेशन को बढ़ावा तो दे रहा है, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर में बिल्डिंग बना दे रहा है, लेकिन टीचर का नियत और नियति और कार्य बिल्कुल खत्म है। जनता इस बात से एकदम रुष्ट है और वो चाहती है कि इस पे सुधार हो, ये ज्यादा जरूरी है। अब रहा कि समस्या का समाधान के लिए एक शिक्षक गण है, जरा इनसे पूछते हैं। पहले परिचय दीजिए अपना। अभिषेक कुमार मेरा नाम है। अच्छा, हम प्राइवेट शिक्षक। प्राइवेट शिक्षक है, कहाँ पढ़ाते हैं? हम कोचिंग में। अच्छा, कोचिंग में पढ़ाते हैं। तो यहाँ की जो सरकार की जो पढ़ाई की एजुकेशन सेक्टर की जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, उसके बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, सबसे पहले तो टीचर का कमी है। जितना टीचर रहना चाहिए उतना टीचर है नहीं। और उसके बावजूद जो है, मान ली 2 टीचर है तो एगो तो उलझल रहता है ऑफिस के काम में, और एगो टीचर जो है खाली बकरी जैसा बच्चा को टेक के रखता है। इतना गार्जियन है, पूछ लीजिए सही बात बोल रहे कि गलत बात बोल रहे है ना। तो पढ़ाई तो होता ही नहीं है। और उसके बाद भी जैसे खाली इंतजार होता है खिचड़ी खाने का कि कब हमको खिचड़िया मिलेगा, बस उतने तक मतलब रहता है। और उतने देर तक जो है बच्चा को बैठा के रखता है कि खिचड़ी खा लो बाबू और अपना अपना घर जाओ, है ना। पढ़ाने लिखाने को कोनो अथी नहीं है। सरकारी व्यवस्था पूरा ठप है ना। और यहाँ आदमी का इनकम नहीं है कि अपना बच्चा को पढ़ावे बढ़िया स्कूल में पढ़ा सके। इसलिए सरकार का व्यवस्था पढ़ाई के लिए एकदम लच्चर हो गया, एकदम विकलांग हो गया है। तो आपने देखा कि आखिर हर हाल में जनता का आक्रोश इस बात को लेकर के है कि सरकार एजुकेशन हब तो बनाने जा रही है, लेकिन शिक्षक अच्छा नहीं है। शिक्षक अच्छा नहीं होने के कारण बच्चे और कमी भी है, शिक्षक की भी कमी है। उससे 2 नुकसान हो रहा है। एक तो बच्चे को भेड़ बकरी की तरह ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बच्चा लोग भी शायद दाल भात सब्जी खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। एजुकेशन के नाम पे लगभग 0 है। अब रहा कि इसमें झारखंड का भविष्य कैसे बनेगा, जबकि झारखंड सरकार का कहना है कि बच्चा जो है हमारे राज्य का भविष्य है, देश का भविष्य है, लेकिन भविष्य तो गटर में है। अब आगे जनता जनार्दन का फैसला है और सरकार अगर इस पे संज्ञान ले तो शायद एजुकेशन में सुधार लाया जा सकता है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।
माधव अपार्टमेंट हीरापुर धनबाद स्थित चंदन स्टूडियो कई राज्य स्तरीय फोटो प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं एवं राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। चंदन स्टूडियो शादी ब्याह के फोटो वीडियो को एक्सपर्ट टीम मेंबर्स एडवांस कैमरे एवं लेटेस्ट टेक्निक से करते हैं। हमारे यहाँ वीडियो एडिटिंग, फोटो रीटचिंग, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो से कलर फोटो, नेगेटिव से पॉजिटिव फोटो, पुराने कैसेट सीडी से पेन ड्राइव में कन्वर्ट, धुंधला फोटो को नया फोटो तैयार करना, न खराब होने वाला बेहतरीन तरीके का हर साइज में फोटो लैमिनेशन के अलावा सब्लिमेशन प्रोडक्ट जैसे कॉफी मग, वाटर बॉटल, टी शर्ट, कुशन, घूमने वाले फोटो फ्रेम, एल्बम व अन्य आइटम भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारा पता चंदन स्टूडियो माधव अपार्टमेंट नियर SBI ATM हीरापुर धनबाद। फोन नंबर 9431162737 एवं 7004043418। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद।